आज हम चर्चा करेंगे मलमास के ऊपर। यानी मलमास प्रारंभ हो गया है, तो मलमास में हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर मैं जो है सो हम लोग विचार करते हैं। क्योंकि बहुत लोग कुछ कहते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसलिए इस विषय को हम आज रख रहे हैं। जैसे कहते हैं कि जप दान व्रतादि का महत्व है इसमें, कि अधिके पुरुषोत्तम मासे जप दानादिकम शुभम कोटि गुण फलम प्रोक्तम विष्णुना पुरुषोत्तम है। स्कंद पुराण में आया है कि अधिके पुरुषोत्तमे मासे, माने इस मल मास को कोई अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास मलमास में जप दानादिकम शुभम, जप दान आदि जो है वह कोटि गुण फलम प्रोक्तम, माने करोड़ गुना अधिक फलदायी होता है। माने सामान्य समय में जो आप काम कीजिएगा, एक बार भगवान का नाम लीजिएगा, और इसमें यदि आप एक बार नाम लेते हैं मलमास में, तो अन्य समय में करोड़ बार लेंगे तो उतना फल मिलता है। तो इस प्रकार यह जो है बहुत पुण्यप्रद समय है। इसमें जो है जप दान और इत्यादि जो पुण्य कर्म है वो करना चाहिए। और कहते हैं तीर्थानी सरिता सर्वा अधिके मासी संस्थिता, तीर्थ जो है सो बहुत तीर्थाटन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हरि स्मरण मात्रे न पावनम जायते नर, और इस महीना में भगवान का स्मरण करना जो है, नाम जप जो है वो करोड़ गुना अधिक फलदायी है। इसलिए भगवान नाम जप करना चाहिए और जप दान करना चाहिए आदि जो है काम करना चाहिए। तीर्थ का सेवन करना चाहिए, जैसा कहा गया है नारदीय पुराण में कि दानम जपो हुतम स्नानम देवतार्चनमेव च अधिके मासी जत किंचित तत्सर्वम कोटिधा भवेत्। यानी अधिक मास मलमास में जो कुछ दान किया जाता है, जप किया जाता है, हवन किया जाता है, स्नान तीर्थ आदि स्नान जो होता है, और देवता अर्चन और भगवान की पूजा आदि जो होता है, वह करोड़ गुना अधिक फलदायी होता है, ऐसा नारदीय पुराण में भी कहा गया है। और भक्ति मन अधिके मासे तुझा कुर्जात विष्णुर भक्तिम समाहिता, इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में जो भगवान विष्णु की भक्ति समाहित होकर, मन अनन्य भाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो वह सर्व पाप विनिर्मुक्त हो, वह सभी पाप से मुक्त होकर विष्णु लोकम सगच्छति, वह विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं, ऐसा पद्म पुराण में आया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मलमास में जो है तीर्थ सेवन और जप, होम, देवता पूजन, भगवत कथा, भागवत पाठ, गीता पाठ आदि ज्ञान यज्ञ जो है वो करने से बहुत लाभप्रद होता है। तो इस प्रकार हम लोगों को जो है तो इसमें ये काम सब करना चाहिए। और इसमें निषिद्ध काम क्या है, तो निषिद्ध काम जो है वह कहता है अग्न्याधानम प्रतिष्ठाम च यज्ञदान व्रतानि च देवव्रत विश्वोत्सर्ग चूड़ाकरण मेखला गमनम देव तीर्थानाम विवाहम अभिषेचनम यानम च गृह कर्माणि मलमासे विवर्जयेत्। ये सब काम जो है निषिद्ध है, जैसे कि अग्नि का आधान करना, देवता की प्रतिष्ठा, कोई यज्ञ करना और आदि। उसके बाद विवाह, उपनयन, मुंडन आदि और गृहारंभ, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य को त्याग करना चाहिए, जैसा कि निर्णय सिंधु में कहा गया है। और धर्म सिंधु में लिखा है कि विवाहम चोपनयनम गृह प्रवेशनम तथा न कुर्यात मलमासे तु काम्य कर्म विशेषतः। कहते हैं काम्य कर्म जो होता है वह विशेष रूप से इसमें निषिद्ध होता है, जैसे विवाह नहीं होना चाहिए, उपनयन, गृह प्रवेश और काम्य कर्म, ऐसा धर्म सिंधु में आया है। और नवगृह निवेशम च न कुर्जात मलमास के, और नवगृह का निवेश यानी गृह प्रवेश जो है सो स्कंद पुराण में भी आया है, जो नहीं करना चाहिए। और तो इस प्रकार यदि हम इसका विश्लेषण करेंगे तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो अधिक मास में यानी मलमास में हमको हरि नाम जपा, भगवान का नाम खूब जप करना चाहिए, गीता और भागवत का पाठ करना चाहिए, दान करना चाहिए, तीर्थ स्नान करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, विष्णु पूजा करना चाहिए। ये सब जो है भक्ति और ज्ञान परक जो कर्म है वो करना चाहिए। और संस्कार परक जो है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन, चूड़ा कर्म, नवीन गृह आरंभ और अन्य जो काम्य कर्म है,
काम्य कर्म में ये भी आता है जैसे कि हम किसी फल के निमित्त जो हम कर्म करते हैं उसको हम काम्य कर्म कहते हैं। तो काम्य कर्म जो है इसमें निषिद्ध है। नित्य नैमित्तिक जो है वो तो होगा ही, केवल काम्य कर्म निषिद्ध है। तो नित्य कर्म जो प्रतिदिन हम करते हैं, नैमित्तिक कर्म वह होता है जैसे कि चंद्र ग्रहण आदि के निमित्त जो स्नान आदि है वो तो होगा ही। और जैसे मान लिया जाए कि आप श्राद्ध आदि है तो वो तो होगा ही, क्योंकि वो नैमित्तिक कर्म है, मृत्यु के निमित्त होता है। और जैसा तो ये सब नैमित्तिक कर्म भी होगा। और भक्ति जो है, भक्ति तो होगी ही, भगवान का पूजा, उनका जो है जप करना, तीर्थ सेवन करना इत्यादि सब विहित है। लेकिन काम्य जो है, जैसे मान लिया जाए हम किसी ग्रह शांति के निमित्त कोई जप कर देते हैं या करवाते हैं, तो ये सब काम्य कर्म नहीं होगा। या हम किसी फल की प्राप्ति के लिए कोई पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा काम जो है सो इसमें निषिद्ध है। अधिक मास से मूल बाधा आत्मशुद्धि। अधिक मास में जो है आत्मसिद्धि करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, भगवत भक्ति आदि करना चाहिए। इसमें जो है सो ये 36 महीना जो है, यानी 3 वर्ष में एक बार मलमास, अधिमास, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं वो आता है। वो क्यों आता है? तो चांद्र मास के अनुसार 3 वर्ष में 37 मास हो जाता है। और सौर मास के अनुसार, सौर मास मीन्स हुआ कि संक्रांति, सूर्य की संक्रांति जो होती है तो वह जो है सो इस महीना में संक्रांति, सूर्य संक्रांति नहीं होती है, इसलिए इसको मलमास कहा गया है, जो 36 महीना यानी 3 साल पर आता है। तो इस प्रकार इस मलमास का आज आरंभ हुआ है। और इस मलमास में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की जानकारी परम आवश्यक को देखते हुए हमने यह छोटा सा वीडियो बनाया है, जो इससे लोगों को लाभ मिले। अस्तु। जय श्री राम।